हेलो फ्रेंड्स। जब कभी भी हम कोई भी एक्सेल शीट को प्रिंट करने वाले होते हैं तो हम उसके पेज लेआउट के बारे में ज़रूर ध्यान रखते हैं और हम उसके प्रिंट को निकालने से पहले हम उसका प्रिंट प्रीव्यू या तो वो क्विक एक्सेस टूल बार के बटन से या फिर कंट्रोल F2 करके हम उसका प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देखते हैं। अब इसी पेज लेआउट के अंदर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पेज सेटअप। किसी भी एक्सेल शीट को प्रिंट निकालने से पहले हम उसका पेज सेटअप चेक करते हैं। पेज सेटअप के अंदर बेसिकली हम उसका ओरिएंटेशन किस तरह से रखना है वो चेक करेंगे, उसका पेज का साइज़ किस तरह से रखना है, चाहे वो लेटर के फॉर्मेट में हो, लीगल के हो या फिर हमारा जनरल यूज़ होने वाला A4 साइज़ का पेपर है वो चेक करते हैं। ये पेज सेटअप का ऑप्शन आप अपने प्रिंट प्रीव्यू में यानी कि कंट्रोल F2 या फिर QAT क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आइकन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम होता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी कौन सा पार्ट हमारा प्रिंट होने वाला है। हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का पेज है, आप इसको यहाँ से चेंज करके लैंडस्केप भी कर सकते हैं। अभी हमने लेटर साइज़ का पेज सेलेक्ट किया हुआ है, अभी हम इसको A4 साइज़ पेज कर लेते हैं। और अगर आपको अपने पेज की मार्जिन को सेट करना है या फिर और भी पेज से रिलेटेड दूसरी सेटिंग्स करना है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पेज सेटअप। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें पेज वाला टैब अभी ऑन है। इसके अंदर हमारे पास पोर्ट्रेट सेलेक्टेड है। अभी जो हमारा पेज है वो 100% ऑफ द नॉर्मल साइज़ पे सेट है। अगर मैं इसको लोअर कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो हमारा जो भी डाटा है वो उसका साइज़ नॉर्मल साइज़ के 80% हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम कितने पेजेस को कितने वाइड पेजेस में फ़िट करना चाहते हैं, किस तरह का पेपर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हमारी प्रिंट की क्वालिटी कैसे रहने वाली है एंड सो ऑन। हम बात कर रहे थे कि मुझे इस पेज के अगर मार्जिन्स एडजस्ट करना है यहाँ पर मेरे पास मार्जिन्स अवेलेबल है। पहले मैं इसको 100% ऑफ द नॉर्मल साइज़ कर देता हूँ तो ये वापस से हमारे 100 में आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है वो हमारा पेज के बाहर जा रहा है यानी कि प्रिंट में कट रहा है। हम जाते हैं मार्जिन्स में। अब मैं अपनी मार्जिन्स को कम कर देता हूँ, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अब मैं ओके करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स भी पूरा आ गया और ईयर्स इन अ कंपनी वाला कॉलम भी इसमें ऐड हो गया। जो मेरे पेज पे पहले डाटा दिख नहीं रहा था, जस्ट मार्जिन कम करने की वजह से वो डाटा अब आने लगा। ऐसे ही आप अपने पेज की ऑल द 4 बॉर्डर्स इंक्लूडिंग हेडर एंड फूटर यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जो हेडर और फूटर हमने पेज लेआउट में देखा था वो हेडर और फूटर आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। कस्टम हेडर फूटर में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट सेक्शन में पेज ऑफ पेजेस दे रखा हुआ है यानी कि सेकंड पेज ऑफ 4। ऐसे ही सेंटर सेक्शन में हमने हमारे एक्सेल शीट का नाम दिया हुआ है और राइट साइड में हमने डेट दिया हुआ है। अगर आप सपोज़ डेट के साथ टाइम भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेस देके हम दे देते हैं टाइम, तो हमारा टाइम भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ और इसे भी हम ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेट के साथ यहाँ पर टाइम ऐड हो गया। इस तरह से हमने अपने हेडर को यहीं पर कस्टमाइजेशन करके देख लिया और हमारे हेडर में डेट के साथ टाइम भी यहाँ पर ऐड हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है शीट का। यहाँ पर अगर हमको टाइटल क्या प्रिंट करने हैं वो जो हमने पेज लेआउट के अंदर ऑलरेडी देखा था, उसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ग्रिड लाइंस भी आए तो मैं यहाँ से ग्रिड लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रिड लाइंस यहाँ पर इंसर्ट हो गई। पेज सेटअप के अंदर आपके पेज से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और प्रिंट निकालने के पहले जस्ट एक लास्ट रिव्यू के तौर पर पेज सेटअप के थ्रू आप सारी चीज़ें एक बार चेक कर सकते हैं।